बेटा शीत और वसंत, तुम दोनों भाई अपनी मां की दाह संस्कार कर चुके हो। बेटा अब इसी शमशान घाट पर अपनी मां की ख्याल हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल से बाहर करो। चलो बेटा, चलो यहां से अपना घर चलो मेरे लाल। नहीं पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? जिस माँ ने हम दोनों भाई को जन्म दिया, आज वे माँ हम दोनों भाई को छोड़ के चला गया। पिताजी, जिस जगह माँ की दाह संस्कार हुए, इस शमशान घाट में हम दोनों भाई का यही मन है, इसी जगह हम दोनों भाई रोते रोते अपना प्राण त्याग दो, अपना महल ले जाओ। पिताजी नहीं मेरे लाल, ये तुम क्या कह रहा है? अपनी मां को जिस जगह तुम दोनों भाई दाह संस्कार किया, उसी जगह रोते रोते अपना जान दे देगा तो क्या तुम्हारी मां जीवित हो सकता है? नहीं मेरे लाल। पिताजी, उस महल में मां रहता था तो मां का प्यार मिलता था, और उस महल में मां ही नहीं है, कौन देगा मां का प्यार? कहाँ मिलेगा मां? पिताजी मेरे लाल, हाँ। यह शमशान घाट पर तुम दोनों भाई को वचन दे रहा हूं, तुम्हारी मां इस संसार में जीवित नहीं है तो क्या अभी तुम्हारा पिता जीवित है, और जब तक मैं इस संसार में जीवित रहूंगा, तुम दोनों भाई को मां और पिता का प्यार मैं तुम्हें दूंगा मेरे लाल। तुम दोनों भाई को कभी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। तुम दोनों भाई इस राज में जहां जहां अपना पांव रखेगा, तुम दोनों भाई को खुशी के लिए मैं अपना दिल रख दूंगा। लेकिन बेटा, लेकिन क्या पिताश्री? लेकिन अपनी मां के लिए कभी आंसू नहीं बहाना। चलो चलो अपना घर चलो मेरे लाल। पिताश्री, हम दोनों भाई मान तो जाएंगे, लेकिन हम दोनों भाई माँ की याद अपने दिल से कभी नहीं निकाल पाएंगे। ना जाने माँ माँ कह के तुम दोनों भाई अपने आंख से आंसू बहाते प्राण भी दे देगा, तो अब इस संसार में तुम्हारी माँ कभी जीवित नहीं होगा। हाँ मेरे लाल, चलो। आर दिल से भूली के बेटा रे, कम से कम हमरो बोलना चाहिए ना, हमरो परेशान करके रख दे से, नहीं खाना हमरो खावा दे से।
जब बताओ सुभाष तब शुरू सब रेसिट बसंता सब महाराज से मिला था। हेलो आइए इसमें मिलते हैं महाराज जी से। ए महाराज माइक ले अंदर है माइक बोला अंदर में। आइए आइए महाराज आइए महाराज हो। अरे क्या बात है रे? मत हो। आइए आइए अब हो। प्रणाम महामंत्री, प्रणाम महाराज आनंद रहो। जी। क्या बात है? किस लिए आवाज लगाई? महाराज हो। शीत बसंत भाई हाँ। अपने महल में माँ के लिए बिल्कुल रो रहा है। क्या? इतना समझाने के बाद भी नहीं समझ रहा है दोनों भाई। हे भगवान। जी जी महामंत्री, हाँ आखिर मैं करूं तो क्या? जी। शीत बसंत की माँ इस संसार में जीवित है नहीं, लेकिन महाराज दोनों बच्चे फूट फूट के माँ के लिए हमेशा अपने आंख से आंसू बहाता। आंसू बहा रहे हैं। हाँ। जी महाराज, इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसमें आप दूसरी शादी कर लीजिए। दूसरी शादी? तू पागल हो गया? जी क्या हुआ? अपने महारानी को हम वचन दिए क्या? इस संसार में जब तक जीवित रहेंगे तो दूसरी शादी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो आज मैं शादी भी नहीं कर सकता हूँ। ए महाराज, हाँ। हम मानते हैं आप महारानी के साथ वचन दिए हैं। हाँ। लेकिन जिस समय महारानी जी धरातल को छोड़ के स्वर्गवास जा रहे थे, अच्छा, उसी समय महारानी जी के साथ में वचन भी चला गया। क्या? जी महारानी को हम वचन दिए जी। महारानी इस संसार में जीवित नहीं है तो उसे दिए हुए वचन भी नहीं है। ओकरे साथ में चल गया। तो महामंत्री देखो, मेरा उम्र ना जाने चौथापन चल रहा है। जी जी। इस उम्र में शादी करने से क्या होगा? महाराज अपने लिए नहीं तो कम से कम शीत और बसंत के लिए। याद कीजिए आप शमशान घाट में शीत बसंत को भी वचन दिए थे। अच्छा। शीत बसंत भाई मेरे पुत्र, माँ नहीं तो क्या हुआ, माता पिता का प्यार हम देंगे, तेरे आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। आज वो 2 दिन से भोजन नहीं किया है। क्या? 2 दिन से भोजन नहीं किया है, भूखे माँ के लिए खो रहा है। महामंत्री जी क्या हम दूसरी शादी करेंगे तो महल में मेरे बच्चे माँ के लिए आंसू नहीं बहाएंगे? बिल्कुल नहीं बहाएंगे। क्या मेरा दोनों पुत्र खुश रहेगा? मुँह खुश रहे बेटा। ठीक जी। अगर तुम लोग इतना कह रहा है तो मैं भी सोच रहा हूँ महारानी के बगैर ये मेरा महल उदास लगता है। मुझे भी एक पल दिल नहीं लगता है। जी जी। शायद दूसरी शादी करने के बाद महारानी की जगह महल में महारानी ला लेंगे तो शायद मेरे महल की उदासीपन हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। जी महाराज। तो इस समय तुम चला जाओ लड़की देखने के लिए। बिल्कुल जाएंगे लड़की देखने के लिए। और विलम्ब नहीं होना चाहिए, लड़की देखने सुनने में सुंदर होना चाहिए। बिल्कुल फ्रेश। ठीक ना? जी जी। ताकि मेरे दोनों बच्चे को वो देखभाल कर सके। बिल्कुल ऐसा ही लाएंगे हम। ठीक है, आप इसमें जाने का प्रयास कीजिए। मैं जा रहा हूँ महल जाइए। तुम जाओ लड़की देखने के लिए। अरे यजुदी ने अजय हारे मासी
मास्टर साहब ये बताइए दौड़ते दौड़ते हम कौन सा साल आ गए जी? नहीं है रे, नहीं है पढ़ा लिखा रे चूतिया कहीं का। तुम्हें क्या ना बोले जा रहे हैं, याद हो आवाज नहीं रही जैसे। मैं क्या बोलना है? मैं बोल रहा हूँ दरबारी। जी जी हम पढ़े लिखल हैं। अगर तुम पढ़ा लिखा है तो देखो पीछे में कितना सुंदर बैनर लटकाया हुआ। ओ ये सुमनपुर शहर, सुमनपुर की कल के बेटा कलियो मारबो बहन से आपने बोली उधर बंद रखिए। ये मकान किसका है? ये मकान ये मकान राजा सुमन सिंह का है। ओ ये मकान भेलो रे, तब क्या है ये देखिए मकान का मॉडल। क्या मॉडल? लागे मच्छर फसल गिरे। ये देखिए मकान का मॉडल। क्या है मॉडल? छत नंबर, ढला नंबर, समियाना, अच्छा पिलर नंबर, बांस। हाँ रे दौड़ यार, कमीना कहेगा। क्या हो गया? ये जो तुम मकान देख रहे हो, देख रहे हैं ये सब 100 कट में सेट है। क्या इसमें सोकर है? हाँ इतना सुंदर दरबार देख रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन दरबार में दरबारी नहीं देख रहे हैं। इतना सुंदर दरबार देख रहा है तो दरबारी नहीं होगा रे। उसको कैसे बुलाएं? उन्हें आवाज लगा, पीछे में कोई काम करता होगा। अभी आवाज लगा रहे हैं। अरे कौन है जी? क्या रे? जोरे तारा दादी गंगदवा ये बेंचा जनो टिकरे से लाई जे बेसिया बात नहीं करे से। हम कह रही बताली बरका वो ने पढ़ाई लिखाई करो। अरे साला क्या कहला रहा? ये मैं क्या देख रहा हूँ? ओ तो आप देख रहे हैं तुमको कौन ईश्वर ने बनाया है? ये हमरो पता नहीं से भगवान के बजल के होगा। तुम्हारा मुंह लगता है चोरचंडा माई के छाछी जैसा। की हो बरका वो हमरा मुतरा बनी बने लागे से। अरे तेरी माँ की लक्षण माना। बतबो बदलिया बेटा दूर से हो कहे ए हमरो मुंह केना लागे छो चरचंडा माई के छसी रहेंगे। और क्या? ए जोन के हम माया घोट रहे तो साले ए आप बदतमीज हैं, आप बताइए। हम न जाके आप ए इस महल का हाँ। जो राजकुमारी है उसे भेजने का प्रयास कीजिए। ठीक है जल्दी भेजिए। 3 नंबर का भी आवाज लगा रहा हूँ। बैठो बैठो रे साला। एक तो बैठ नहीं रहा था, बैठने के लिए भी बोला तो लग रहा साला लेटरिंग कर रहा। साले बैठ जा, अभी आवाज लगा रहा हूँ लड़की को। योग्य का हमारी आगे बाईना मंत्री भैया आज मुझे मानसा सिंह दरबार में बुलाए हैं, बुलाने की क्या कारण है? हम बरतुहार हैं, हमें आपसे बात करना चाहते हैं। जी 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 तो आप ही बरतवार हैं, लेकिन आपका मंत्री बदतमीज है इसलिए उसने बुलाया है। खैर कोई बात नहीं, छोड़िए। चलिए चलिए आप धीरे धीरे आगे बढ़ जाइए। बोलिए। और बताइए आपका घर कहाँ पड़ता है? मेरा घर जी सुमनपुर शहर पड़ता है। आपका शुभ नाम? सुमित्रा कुमारी। मैं लड़की को बोले से कौन सी बस करना पूरी सब्जी पुलाव रहे पुलाव कर रहा तब को बोले ऐसे। राजकुमारी जी जी बताइए पिताजी का नाम क्या है? राजा सुमन सिंह। बाबूजी का नाम? क्या लगा ये ना मार भागा ए आप कभी बात में बरतवारी नहीं किए हैं? हम तो एक बचपन से किए हैं हाँ? जी, हाँ। लेकिन ये कहो का शादी नहीं कराए हैं। अक्को को देखिए साहब, दिखा दीजिए। आप क्या दिखाऊं? पेट वाले देखे रहे। जब आप पिताजी का नाम पूछ रहे थे, बाबूजी का नाम काहे पूछे जी? की होगा गाबो तम्मू ने जो तम्मू गारो भी होने से मत हुआ। नहीं हम कैसे हो बाबूजी मतलब ने पूछ भी हो। ओ तो नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं। ठीक है फिर से पूछिए, मेरी सहेली बताएगी। और लड़की बताएगी तो हमरा पीछे टच नहीं कर गुदगुदी लागे छे। राजकुमारी जी जी
अब बताइए बाबूजी किसे कहते हैं? देखिए सर, जब कोई लड़की कुमारी रहती है उसके बाद उसकी शादी हो जाती है। जी जी जी। शादी हो जाने के बाद जब अपना ससुराल को चली जाती है, ससुराल में जो उनके ससुर जी होते हैं उन्हीं को बाबूजी कहते हैं।